मैं हूं अबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कोरोना के नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए मंत्री जी ने मनाया उत्सव। मंडिया जिले के प्रसिद्ध चलुवराया स्वामी यात्रा उत्सव को हजारों की तादाद में लोग जुड़कर, साथ ही मंत्री नारायण गौड़ा ने खुद शामिल होकर कोरोना नियमों का उल्लंघन किया है। पिछले साल कोरोना महामारी के चलते इस उत्सव को रद्द किया गया था, लेकिन मौजूदा हालत में निषेध के बीच भी उत्सव को बड़े जोश के साथ मनाया गया है। राज्य स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कल ही अपने बयान में कहा था कि यात्रा उत्सव से जनता दूर रहे और कोरोना नियमों का पालन करे, लेकिन इन्हीं के सरकार के मंत्री नारायण गौड़ा ने इस यात्रा में शामिल हुए हैं और कोरोना नियमों का भी खुलेआम उल्लंघन किया गया है। इस घटना से ऐसा लगता है कि क्या कोरोना नियम मंत्रियों के लिए है या सिर्फ आम आदमी को लूटने के लिए बनाया गया है। यह सोचने वाली बात अब जनता में पैदा हो गई है। मेरे खिलाफ ऐसे 10 सीडी भी होंगे तो मैं डरूंगा नहीं। रमेश जारकीहोली। बेंगलुरु के सदाशिव नगर के अपने निवास में मीडिया से बात करते हुए रमेश जारकीहोली ने कहा कि मेरे खिलाफ और 10 सीडी एक्सपोज करें, मैं नहीं डरूंगा। मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें जेल जरूर भेजूंगा। मैं निर्दोष हूं। पीड़ित युवती कांग्रेसियों से मदद मांगती है तो कितना बड़ा खेल खेला गया है मेरे खिलाफ। मेरे पास भी कुछ लोगों के काले करतूतों की कुंडली मौजूद है। कानून के दायरे में रहकर मैं लड़ूंगा और खुद को बेगुनाह साबित करके ही दिखाऊंगा, कहा रमेश जारकीहोली ने। सीएम के घर का घेराव करने गए कांग्रेसियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार। कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने विवादित बयान देते हुए कहा था कि राज्य के सभी 224 महिला और पुरुष विधायक क्या सभी पतिव्रता और पत्नीव्रता पर निर्भर हैं? कोई सत्य हरिश्चंद्र नहीं है। इससे आक्रोशित हुए राज्य के सभी महिला कांग्रेसी विधायकों ने अपने विरोध जताते हुए डॉक्टर के सुधाकर को तुरंत अपने पद से इस्तीफा देने की मांग करते हुए सीएम के निवास पहुंचे थे। इन्हें घर के बाहर ही पुलिस अधिकारियों ने रोककर पुलिस वैन में डाल दिया। बीजेपी वालों के पास रत्ती भर की भी शर्म नहीं है। मधु बंगारप्पा। तुमकुरू में मीडिया से बात करते हुए पूर्व विधायक मधु बंगारप्पा ने मंत्री सुधाकर के बयान पर कड़ा विरोध करते हुए कहा कि विधानसभा में इस तरह के बयान करने से सदन का अपमान होता है। भारत माता बोलकर ढिंडोरा पीटने वाले भाजपा के नेता खुद ही महिलाओं के प्रति सभ्यता को भूल जाते हैं। एक जिम्मेदार विधायक होकर जनता की सेवा करने की बजाय इस तरह के बेशर्मों वाले बयाने बोलकर अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। सीएम का गढ़ शिवमोगा बहुत जल्द कांग्रेस का गढ़ बनने वाला है, कहा मधु बंगारप्पा ने। कोरोना की दूसरी लहर, 1 to 5 स्कूल्स बंद। सुरेश कुमार। कोलार जिला मुलबागिल तालुका के एक सरकारी स्कूल के दौरे पर रहे शिक्षा मंत्री सुरेश कुमार ने कहा कि सरकार ने आदेश दिया है कि 6th से डिग्री तक स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लासेस ले सकते हैं, साथ ही 1 to 5 तक स्कूल्स में क्लास नहीं चला सकते। इस नियम का सभी स्कूल्स और संस्थाओं को पालन करना होगा। इस कदम को बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए लिया गया है, जो कि राज्य में कोरोना महामारी की दूसरी लहर बड़ी तेजी से फैल रही है। प्राइवेट स्कूल में फीस के हंगामे पर कहा कि प्राइवेट स्कूल संस्थाओं के संगठन की ओर से हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट क्या आदेश लेता है देखकर फैसला करने की बात कही है सुरेश कुमार ने। सदन में विपक्ष के बर्ताव पर स्पीकर की नाराजगी। विधानसभा में प्रेस मीट के दौरान सभा अध्यक्ष विश्वेश्वरैया हेगड़े कागेरी ने सदन में विपक्ष के बर्ताव पर नाराजगी जताई और कहा कि विपक्ष अपने सियासत को सदन के बाहर रखकर सदन के नियमों का पालन करें। बिना कारण मंत्री और सीएम के भाषण में भी सभा भंग करने की कोशिश की जा रही है, जिससे समस्या का हल नहीं निकलेगा और सदन के गौरव को भी ठेस पहुंच सकती है। अपने विरोध को व्यक्त करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन सामने वाले की बात को ना बोलने देकर अपनी ही मनमानी करने
करने से खुलेआम सदन के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। इस तरह के घटना दोबारा की गई तो कार्रवाई करने की चेतावनी दी है स्पीकर ने। सीडी में रही युवती की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, शशिकला जोड़ले। विधानसभा में मीडिया से बात करते हुए महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती शशिकला जोड़ले ने कहा कि युवती ने अपना वीडियो बनाकर सरकार से रक्षा करने की बात कही थी। सदन में ही सीएम ने युवती को रक्षा देने की बात कह चुके हैं। युवती अपराधी है या निर्दोष, महिलाओं की रक्षा करना ही सरकार का लक्ष्य है। एसआईटी की ओर से युवती को ढूंढा जा रहा है। उसका पता मिलते ही युवती के साथ हमारी सरकार पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है, कहा शशिकला जोड़ले ने। पालिका सदस्य ने किया कोरोना नियमों का उल्लंघन। सरकार ने कोरोना महामारी के चलते राज्य के सभी स्विमिंग पूल और जिम्स को बंद करने का आदेश जारी किया है, लेकिन दावणगेरे महानगर पालिका सदस्य श्वेता श्रीनिवास गौड़ा ने कोरोना नियमों का खुला उल्लंघन करते हुए शहर के बाहरी इलाके में स्थित निजी होटल के स्विमिंग पूल में कई महिलाओं के साथ पानी में उतरकर हिंदी गानों पर डांस करते दिखी। सदस्य पानी में एरोबिक डांस करते हुए खूब मस्ती करके कोरोना नियमों का उल्लंघन कैसे किया जाता है दिखाया इन महिलाओं ने। एक पत्नी के बयान पर कुमारस्वामी का आक्रोश। गुलबर्गा में मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम कुमारस्वामी एक पत्नी को निभाने का बयान कल मंत्री सुधाकर ने दिया था। इस पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि अगर आपने कोई गलती नहीं की है तो क्यों कोर्ट जाकर स्टे लाते हो। कई लोग अपनी पत्नी के साथ गुजारा करते हुए बाहर भी गुल खिलाने के मामले देखे गए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। उन्हें थोड़ी भी शर्म बाकी है तो अपने बयान पर माफी मांगे। इस तरह की हरकतों से दोनों राष्ट्रीय पार्टियों पर से जनता का भरोसा उठ सकता है, कहा कुमारस्वामी ने। सरकार मदद करे या जहर देकर मार डाले, एक परिवार की गुहार। मैसूर जिला नंजनगुड़ू तालुका के हरलवाड़ी गांव के हंदी जोगी नाम का परिवार 3 दशकों से झोपड़ी में ही अपना गुजारा कर रहा है। इनके पास राशन कार्ड, वोटर आईडी, आधार मौजूद है। इलेक्शन के मौके पर नेता लोग इन्हें वोट मांगने के लिए भी आते हैं, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। इससे परेशान हुए परिवार के सदस्यों ने सरकार से गुहार लगाई है कि हमें सरकारी सहूलियत दे या जहर देकर मार डाले। अब देखना है कि सरकार इन्हें इनका हक दे पाती है या इसी तरह मर मर कर जीने पर छोड़ देती है। नशे में धुत ऑटो चालक को पीटा जनता ने। बेलगाम शहर के मारुति कॉलोनी निवासी जुबेर सांगोली जो ऑटो चालक का काम करता है, सार्वजनिकों का आरोप है कि यह युवक हर वक्त गांजे के नशे में ही ड्राइविंग करते हुए दूसरे वाहन चालकों को परेशान करके वहां से फरार हो जाता था। इस युवक की आदत को देखकर सार्वजनिकों ने खूब पिटाई की है। मौके पर पहुंची पुलिस युवक की रक्षा करके सरकारी अस्पताल को इलाज के लिए भेजकर युवक पर मामले को दर्ज करके आगे की कार्रवाई में जुटी है पुलिस। बेलगाम में हुई बिन मौसम बारिश, जनता को मिली गर्मी से राहत। बेलगाम शहर और जिले भर में अचानक बिन मौसम बारिश ने दस्तक दे दी है। कई जगहों पर पेड़ जमीन पर गिरे हैं, वाहनों का नुकसान भी हुआ है। तालुका के सांबरा के भैरव देवी मंदिर के पास 3 नारियल के पेड़ों पर बिजली गिरने से पेड़ों में आग भी लगी थी। इतने नुकसान के बावजूद भी गर्मी में इस बिन मौसम बारिश से जनता को राहत मिली है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।